पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। वबा ने एक दिन में मजीद 20 जानें ले लीं। 24 घंटों में 1502 नए केसेस भी सामने आ गए। जहां तक अफराद की मजमूई तादाद 6943 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 16912 तक जा पहुंची। कोरोना वबा के पेश नज़र जामिया पेशावर का कॉन्वोकेशन मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। कहा, SOPs पर अमल करने से वबा से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती इकदामात पर आज से अमल दरामद। NCOC के मुताबिक मास्क न पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% अमला ही बुलाया जाएगा। शादी की इंडोर तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी होगी। खुली फिजा में तकरीबात की इजाजत होगी। 1000 मेहमान शरीक हो सकेंगे। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन लगेगा। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? अमेरिकी इंतजार की सूली पर। नेवाडा के बाद जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में भी बाइडेन की बरतरी। तीनों रियासतों में जीते तो बासानी नए सदर बन जाएंगे। एरिजोना और जॉर्जिया के नताइज आज मुतवक्के। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने खिताब में कहा, 7.5 करोड़ लोगों ने हमारी हिमायत में वोट दिया। इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेंगे। कोरोना वायरस पर काबू पाना हमारे एजेंडे में सर फहरिस्त है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं। हमारी सियासत का मकसद अमरीकियों के मसाइल हल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद में मैदान लगाएंगे। वज़ीर आज़म आज अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म अस्पताल और यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। सेहत कार्ड का दायरा वसी करने का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज पंजाब के मकीनों को 2 सहूलतें देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म 402 केनाल पर मुश्तमिल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अस्पताल का मंसूबा अवाम को वसी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, वज़ीर आज़म हाफिज़ाबाद में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। हाफिज़ाबाद को दहाइयों से पसमानदा रखा गया, लेकिन अब नहीं। पंजाब तवील अरसे से एक ही खानदान के ज़ेरे असर रहा। इनकी तवज्जो पंजाब के मजमूई तरक्की के बजाय बड़े शहरों पर ही रही। सूबे के हेल्थ सिस्टम का बोझ चंद शहरों पर रहा। नाअहली के पास 3 दहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने के लिए सवाए झूठ के कुछ नहीं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, आज रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी बुनियादी वजह आपकी करप्शन, लूटमार और डाकाजनी है। हम आपसे करप्शन का सवाल पूछेंगे और हर सूरत आपको इसका जवाब देना होगा। PTI गिलगित में क्लीन स्वीप करेगी। आपका रोना इसलिए है, आपको अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। इमरान खान ने कल सवात में और आज हाफिज़ाबाद में सेहत, तालीम, सयाहत और गरीब को रिलीफ देकर अपनी तरजीहात बता दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद आज जिला दियाबर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा मरियम नवाज का शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहती हैं, नून लीग की क़यादत का बयानिया एक ही है, अवाम लोटों को वोट ना दें। सरबरा पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कल जलसा आम का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत इक़्तिदार बचाने और अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी है। कल का जलसा मायूस अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। हमारे कॉल फेल में तजाद नहीं, ना झूठ बोला और ना कभी यू टर्न लिया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है। प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर अमजद का बयान। चौधरी मोनस इलाही कहते हैं, चौधरी शुजात हुसैन के लिए दुआएं करने और खैरियत दरियाफ्त करने वाले तमाम अहबाब के शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की भी चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चौधरी शुजात को गुज़श्ता रोज अस्पताल लाया गया था।
वज़ीर आला पंजाब ने आसार कदीमा मकामात और पार्कों में दाखिला फ़ीस बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे, फैसला वसी तर अवामी मफाद में किया गया है। महकमे की जानिब से एंट्री फ़ीस में नज़रसानी की तजवीज़ दी गई थी। मौजल अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम आजम कमरानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए कस्टम की खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। मौजल अयान अली पर $5 लाख की रकम स्मगल करने का इल्जाम है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज में अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए, एक दिन में मजीद 20 अमवात हो गई। 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से बचाव के लिए NCOC के फैसलों का इतलात आज से होगा। मास्क न पहनने वालों को ₹100 जुर्माना होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% अमला ही बुलाया जाएगा। 20 नवंबर से शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं और आपको आगाह करें, मास्क न पहनने वालों को ₹100 जुर्माना किया जाएगा। एक ही दिन में मजीद 20 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटे में मजीद 20 अमवात। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात पर आज से अमल शुरू। एहतियात करें, मास्क न पहनने वालों को ₹100 जुर्माना होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% अमला ही बुलाया जाएगा। शादी की इंडोर तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी होगी। सिर्फ खुली फिजा में तकरीबात की इजाजत होगी, जिनमें 1000 मेहमान शरीक हो सकेंगे। जबकि कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में लॉकडाउन लगेगा। मुल्क भर में मजमूई अमवात 6943 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1502 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 3,41,753 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,400 टेस्ट किए गए। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी तक रहेगा। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की आवाम से मास्क पहनने की अपील। कहती हैं अगर कोरोना से बचना है तो SOPs पर मुकम्मल तरीके से अमल करना होगा। मास्क पहनने से कोरोना का इम्कान 70% कम हो जाता है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थीं। अगर हम चाहते हैं कि कोविड की जो दूसरी लहर आ रही है उससे हम अपना बचाव करें, 70% इन्फेक्शन जो है उसमें कमी आ सकती है सिर्फ मास्क पहनने से, हाथों को बार बार धोने से, सोशल डिस्टेंसिंग करने से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। और मास्क पहनने का तरीका भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये जो थोड़ी पे हम लगा लेते हैं ना मास्क, उससे मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि इन्फेक्शन नहीं रुकती। जिस तरह मैंने मास्क पहना है, नाक और मुंह ढका हुआ होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र जामिया पेशावर का कॉन्वोकेशन ता हुक्म सानी मुलतवी। तर्जुमान जामिया पेशावर के मुताबिक हुकूमत ने जामियात को बड़ी तकरीबात न करने की हिदायत की है। सेशन 2018 के लिए कॉन्वोकेशन 14 नवंबर को होना था। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र जामिया पेशावर का कॉन्वोकेशन ता हुक्म सानी मुलतवी। तर्जुमान जामिया पेशावर के मुताबिक हुकूमत ने जामियात को बड़ी तकरीबात न करने की हिदायत की है। सेशन 2018 के लिए कॉन्वोकेशन 14 नवंबर को होना था। तर्जुमान जामिया पेशावर की जानिब से मालूमात फराहम की गई हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र जामिया पेशावर कॉन्वोकेशन ता हुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार तेज हो गए। मरीजों की तादाद 4,97,00,000 हो गई है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,60,00,000। नून लीग की क़यादत का बयानिया एक ही है, अवाम लोटों को वोट ना दें। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कॉर्नर मीटिंग में ऐसा कहना था। स्पीकर में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की, वहाँ उन्होंने कहा कि खिताब किया और कहा कि जो खड़ा नहीं रह सकता आपके वोट का हकदार नहीं है। इलेक्शन में धांधली करने वालों की वीडियो तस्वीर बनाकर वायरल करें। जो वक्त आने पर, बुरा वक्त आने
आने पर, प्रेशर आने पर, दबाव आने पर आपके लिए खड़ा नहीं रह सकता, वो आपके वोट का मुस्तहिक नहीं है। आपने भी लोटो और इलेक्टेबल्स को वोट नहीं देना। मुझे पता है कि कारकुन अगर मुतहर्रिक हो जाता है मुस्लिम लीग नून का, तो फिर मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर कोई धांधली करता है या कहीं पर कोई रुकावट आती है तो आप सब लोगों का ये भी फर्ज है कि उसको रोकें, और अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम अपनी वीडियोस बना के, तस्वीरें लेके उसको वायरल करें ताकि लोगों को पता चले कि 135 साल का वोट चोरी हो।